यदि चाहते हैं राष्ट्र की रक्षा तो करनी पड़ेगी गौ माता की सुरक्षा। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए आज हम आपसे मिलवाते हैं पूज्य श्री महाराज जी से। संतों की बहुत ही असीम कृपा होती है तो घर पे ब्राह्मण देव का आगमन होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बंदहु प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मण देवता बहुत ही पूजनीय होते हैं। महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस कुछ हम चाहते हैं आप गौ माता के विषय में कुछ बोलें जिससे लोगों तक ये जन जन तक पहुँचे। गौ माता के रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ये तो आपकी सद्भावना हमारे प्रति है, उसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक गौ माता की बात आती है, गौ के साथ हम माता शब्द हमेशा उपयोग करते हैं। गौ को हम माँ कहते हैं। जो व्यवहार अपने माँ के साथ किया जाए वही व्यवहार गौ माँ के साथ किया जाए तो कभी देश में गौ की सुरक्षा के लिए कोई बात आएगी ही। जी महाराज। उसकी रक्षा के लिए फिर दूसरी बात नहीं आएगी। जो व्यवहार अपने माँ के साथ हम करते हैं वही गौ माँ के साथ करेंगे, फिर तो बात ही सब खत्म है। क्यों? गौ हमारी माता है। उसकी जो दो आंखें हैं गौ की, गाय माँ की जो दो आंखें हैं, एक आंखें समता की है, दूसरी आंखें ममता की है। क्या बात। और जो उसके दो सींग हैं जी। एक सींग है विवेक के और दूसरे सींग है हमारी चेतना को जागृत करने की। हमारे रामचरितमानस की एक चौपाई है, जब रावण के त्रास से सब गौ माताएं बिल्कुल व्याकुल हो गई। क्यों? वो क्या करता था? जे ही देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पूरे आग लगावही। वो जहाँ जहाँ जिस देश में गाय को और ब्राह्मणों को पाता था, वो नगर हो चाहे गांव हो चाहे पुर हो, वहाँ आग लगा देता था। नगर गांव पुर आग लगावे। ध्यान दीजिएगा, गौ माता की दूध जो है वो हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं है। उसका जो मूत्र है वो हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं है। उसका जो गोबर है वो भी हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं है। गौ के गोबर को हम लक्ष्मी मानते हैं, इसीलिए उसका हम पूजन करते हैं। गौ के मूत्र की कई औषधियाँ बनती हैं, अथवा तो गौ के दूध, दही, मक्खन, जो भी गौ माता की चीजें हैं, उससे आदमी का विवेक बहुत जागृत होता है। गौ माता के दूध से बहुत। और मुझे कहने दीजिए, विवेक तो जागृत ही होता है और उसकी चेतनाएं भी प्रफुल्लित होती हैं। इसीलिए मैंने दूसरे सिंह को चेतना कहा है। एक सिंह विवेक की है, दूसरी चेतना की है। परम चेतना के पास उसका कनेक्शन रहता है, एक सिंह से उसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। आपने बहुत ही उत्तम बात कही है। मेरे मन में एक ये प्रश्न बन रहा है, आज के समय में सबका ज़्यादा फोकस है हिंदू राष्ट्र बनाने में, तो क्या सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बने या फिर सबसे पहले गौ माता की रक्षा होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्र तो हिंदू है ही जी। ये हिंद प्रदेश तो है ही, इसमें कोई दो बातें नहीं है जी। लेकिन कट्टरता के चलते, किसी एक ग्रुप के चलते जी। ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए, जी महाराज। ये कट्टरता एक तरफ रख दो, गाय की सरलता एक तरफ रख दो, क्या बात। देखो किसका विजय है वहाँ। जय। कट्टरता एक तरफ, गौ माता की सरलता एक तरफ। हमारी गौ माता कितनी सरल होती है, एक बार दोनों आंखें तो देखो उसको। मैंने कह दिया समता, समभाव की आंखें हैं, और दूसरा ममता, ममता की आंखें हैं। उसकी एक दोनों आंखों को देखो, उससे हमेशा अगर देखेंगे तो अश्रुपात होता रहता है। क्यों? क्योंकि जहां आश्रय है वहां अश्रु है। जी। क्या बात। जहां आश्रय है वहां अश्रु है। वो आश्रय करती रहती हमेशा परमात्मा की। जो आश्रय करेगा उसको अश्रुपात होगा ही। जी। ये संभव है। तो महाराज जी, अभी हिंदू सनातन धर्म के जो ध्वजा हैं, कहा जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी होते हैं। जी। तो शंकराचार्य परम आदरणीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, तो तीर्थराज प्रयाग में पूज्य श्री महाराज जी के साथ जो व्यवहार हुआ वो उत्तम है क्या है, कैसे उसका आप दिशा निर्देश करें? देखिए, क्या सही है? राजनीतिक बातें में तो हम नहीं जा सकेंगे जी। उसको हमको पता नहीं। राजनीति में जो कुछ भी होता है, जी। जी। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्प्य बिनु सत्कर्मा। क्या बात। नीति के बिना राज नहीं चल सकता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बिना धन के धर्म भी नहीं हो पाएगा। हरि समर्पे, कोई अपने आप को हरि को समर्पित किए बिना सत्कर्म नहीं कर सकता है। हरि को समर्पित होना होगा तभी सत्कर्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो राजनीति का हमको पता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक का पता है कि आध्यात्म में हम कैसे
आप तो मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। हम कैसे सोचते हैं कोई किसी को मार सकता है, कोई गौ माता को इतना प्रहार कर सकता है, एक बार झगड़ा होता है, कैसे क्या हो सकता है जी। लेकिन मुझे कहने दीजिए आज कि जो भी राष्ट्र के प्रति अपना सबसे मजबूत भाव रखना चाहता है, मैं उसी के भाव को सबसे मजबूत मानूंगा जो सद्भाव मेरे गौ माता के प्रति हो, क्या बात दूसरे के प्रति नहीं हो। मेरी गौ ये माँ है, हमारी भारतीय संस्कृति का गा गई, चंदन है इस देश की माटी, क्या बात तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम हर एक स्त्री को देवी स्वरूप मानते हैं, सोचिएगा, लेकिन हर एक पुरुष को हम राम नहीं मान रहे हैं। सिर्फ बच्चा बच्चा राम क्या है, जो नादान है वही राम है, बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब मन के कच्चे क्या हैं। बात इसीलिए मुझे कहने दीजिए, गौ माता ही सच्ची है, बाकी सब कच्ची हैं। सच्चे मेरी गौ माता है। क्या बात गौ माता की जितना मैंने कहीं फिर मैं कहूँ, सरलता ही सफलता है। गौ माता की सरलता ही, उसके दूध में जो औषधि है उसकी सफलता है, जी। क्योंकि वो सरल है बहुत। हम क्यों उसके ऊपर प्रहार करें, क्यों उसके ऊपर वो करें। और शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं, देखिए हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊंचा पद किसी का है तो शंकर के आचार्य शंकराचार्य जी का है, जो चारों धामों में जो चार धाम है हमारे, बद्रीनाथ, चारों द्वारकापुरी, पीठ पे बैठे, जी। जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, जो चार बड़े धाम हैं, उसके जो आचार्य हैं उसको शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकर के आचार्य जो है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने किया था, आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। जब एक बार शंकराचार्य की बातें आई है तो उनको प्रणाम कर लिया जाए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आपने जो स्थापना की है, क्योंकि सनातन धर्म मजबूत रहे, इसीलिए चारों तरफ से आप जोड़ना चाह रहे हैं। शंकरो शंकराचार्य कहने का मतलब साक्षात शंकर जी है, शंकराचार्य जी, शंकरम शंकराचार्य, अच्छा। केशवम बादरायणम, क्या बात। अथवा तो शब्दकोश से कोई भूल हो तो क्षमा जी प्रार्थना जी हो। महाराज जी। लेकिन सूत्र भाष्य कृतो जी। वंदे भगवंतो पुनः। तो आपने जो स्थापना की है, चारों धामों में जी। चार शंकराचार्य जो बैठे हैं, ये हमारी एकता और सनातन के प्रतीक हैं। हमारी एकता ही अनेकता है, इसको जोड़ रहे हैं चारों तरफ से, चारों दिशाओं से जोड़ा जा रहा है। तो मुझे कहने दीजिए, शंकराचार्य जो कदम उठाएंगे वो अवश्य गौ माता के हित में होगा और हमारे देश के हित में होगा, इससे ऊपर कोई बात नहीं। और जो भी साधु के ऊपर प्रहार करेगा, किसी ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करेगा, वो तो आदमी और नासमझ है, मैं क्या कहूँ उसको, वो बालिश है, नादान है, वो नहीं समझ पा रहा है मुझे क्या महाराज जी, करना मुझे है। एक संत की बात आई, याद आई। ब्रह्मर्षि योगीराज सम्राट पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी वो गौ माता की रक्षा की बात तो हमेशा करते ही रहते थे। जी कहा करते थे देवराहा बाबा की, यदि आप राष्ट्र का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, तो गौ माता की सुरक्षा करनी पड़ेगी, गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा कहते थे कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास होता था। कितनी उत्तम बात पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज बताया करते थे। बाबा जी महाराज की जय, गौ माता की जय। एक बार आप प्रेम से जयकारा बुला दे महाराज। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए देवराहा बाबा महाराज की जय, बोलिए अनंत विभूषित हमारे बालक दास बाबा महाराज जी की जय। कोई त्रुटि हो तो नहीं नहीं, उसको ठीक क्षमा ठीक करिएगा। ठीक जी महाराज। क्या नाम है तो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब तीर्थन सब की तीर्थन जय, की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वर्ण दान। लेकिन हम किसी कोई जैसे पार्थिव शरीर अब उसका होने वाला है, जी अब हम जान गए हैं को मरण सैया पे है, जी। अब उसका कभी भी मृत्यु आ सकता है। तब जब हम गौ दान करा देते हैं तो कुछ समय के लिए उसको राहत मिलता है, क्योंकि गौ में इतनी शक्ति है कि उसके कुछ पाप कर्मों को वो ले लेती है। इसीलिए गौ दान, जय हो। एक दान में गौ दान सबसे महत्वपूर्ण है। गौ दान कि हम गौ माता का दान कर दिए और फिर उसको हम किसी ब्राह्मण या पंडित को दे देते हैं। क्यों? भैंस को क्यों नहीं, क्यों गौ को? क्योंकि आप में देवी देवता विराजमान, क्या बात। आप में ही ये सामर्थ्यता है कि आप उस व्यक्ति ने यदि कुछ पाप कर्म भी किए होंगे तो आप उसको लेकर के उसको उतार देंगे और वो कुछ समय के लिए राहत प्राप्त कर जाता है, जहाँ तक देखा गया। क्या बात।
तो बोलिए गौ माता की जय जय। हो, जय हो। बहुत ही अच्छा दिशा निर्देश किया महाराज जी आपने। ऐसे आप आशीर्वाद